रागिनी, हाय। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी एंगेजमेंट में नहीं आ पाया। अच्छा किया आप। वैसे भी तुम आते तो कौन सा मेरी एंगेजमेंट टूटने से बच जाती। दिल टूटना था तो टूट गया। और सिद्धार्थ को तो एक्चुअली लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जरूर कुछ ना कुछ चला। एक्चुअली सिद्धार्थ को क्या, पूरी दुनिया को ये लगता है कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं है ना शिवा, सिवाय दर्द के जो तुम्हारे दिल में भी है और मेरे दिल में भी। वाह, तुम तो बहुत तेज हो। 1 मिनट भैया का ईसीजी कर लिया, दिल के दर्द के बारे में पता चल गया। वैसे आप दोनों के बीच जो भी है वो लोगों को सिर्फ उस फोटोग्राफ की वजह से लगता है जो न्यूज़पेपर में छपी थी। और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे किसी को पता चल गया कि तुम और भैया हिल टॉप में मिले और वो कैमरा लेके पहुंच गया। ये दुनिया ऐसी है रुद्र, जब भी दो अमीर और खानदानी लड़का लड़की आपस में दोस्ती भी करते हैं ना, तो दुनिया उसका अलग ही मतलब निकालती है। हाय, who is she? भाभी है मेरी, शिवाय भैया की एक्स वाइफ। वाइफ तो बन नहीं सकती, लेकिन एक्स वाइफ अच्छी है। रागिनी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी। You must be heartbroken, but जो हुआ ना वो अच्छे के लिए हुआ। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते जरूर हैं, लेकिन रहने लायक नहीं होते। Actually, it's really good. I think you should move on. वैसे भी आजकल मूव ऑन करना कितना आसान है, नहीं? हाँ? It's very easy. And एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते वही टूटते हैं जो मजबूत ना हो। इसलिए just chill, forget it, और जिंदगी में आगे बढ़ो, okay? Move on. इसका मतलब कहीं ना कहीं शिवाय अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके। शायद इसलिए तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये मीडिया वाले तो पीछे ही पड़ गए शिवा। एक शरीफ लड़की पर उंगली उठाने से पहले एक भी बार सोचती तक नहीं है। Listen, don't worry, okay? I'll make a few calls, I'll sort it out. ठीक हो जाएगा। Really? Thank you. Come. Come. बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो पिंकी आंटी की बात मान के मैं शिवाय से दूर चली गई। और मैं चाह कर भी शिवाय और अपने बीच की दूरियां खत्म नहीं कर सकती। वैसे लोगों की भी क्या गलती, रागिनी और शिवाय एक दूसरे के साथ लगते इतने अच्छे हैं कि कोई भी सोचे कि ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड से कहीं ज्यादा है। सच में प्रेज करती हूँ माता रानी से कि जो अफवाहें चल रही है ना, सच हो जाए। दूर फिर माता रानी से कुछ मांगना ही है तो बिल्लू की खुशी मांग। ओहो मम्मी जी, अगर रागिनी जैसी अच्छी लड़की उसकी लाइफ में आई ना, तो शिवाय अपने आप खुश हो जाएगा। तू नहीं समझेगी पिंकी। जिस दिल ने एक बार टक्कर की इश्कबाजी कर ली, उसके निशान उस दिल से कभी नहीं जाते। बिल्लू अनिका को कभी नहीं भूलेगा। कौन अनिका मम्मी जी?
जिसे शिवाय याद तक नहीं करना चाहता, जिससे बात तक नहीं करना चाहता, वो अनिका शिवाय का पास थी और पास ही रहेगी। शिवाय आगे बढ़ चुका है मम्मी जी, और पीछे मुड़ के देखना मैंने उसे कभी सिखाया ही नहीं। छोटी माँ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, कुछ करना पड़ेगा। हाँ, पर क्या? तो अब क्या करें? पता नहीं, पर जो भी करेंगे अनिका भाभी को हारने नहीं देंगे। You're right. इस बार इश्कबाजों के घर में इश्कबाजी नहीं हारेगी। पर हम करेंगे क्या? खामोशियत दूरियां बढ़ाती है रुद्र, और हमें उन दोनों के बीच की खामोशियत तोड़नी होगी। पर कैसे? शिवाय भैया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोन में है, और अनिका भाभी हाय मैं प्यार कुर्बान कर चुकी हूँ, जोन में है। एंड यू नो, वो दोनों बात तो करेंगे, लेकिन जो जरूरी बात है वही नहीं करेंगे। That's the problem. तो क्या हुआ? अगर वो दोनों बात नहीं कर रहे तो आप करवाइए। गौरी, तुम्हें नहीं पता, वो दोनों बहुत अलग हैं। सस्पेक्ट अगर शातिर है तो उसे पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उसी की तरह सोचना होगा। भव्या प्लीज, ये मैटर सीरियस है, और तुम क्राइम शोज देखना बंद करो, तुम्हारी लैंग्वेज पुलिस वालों की जैसी हो रही है। वो हमारा मतलब हम समझाते हैं, हम समझ गए, हम समझाते हैं। वैसे तो बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, पर जब उनकी गलती हो तब आदरपूर्वक उन्हें समझा देना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें पिंकी आंटी जी को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना है। एग्जैक्टली। मतलब मेरे लिए शिवाय की खुशी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन शायद उनकी खुशी किसी और के साथ। मैंने उम्र और दादी से वादा किया था कि मैं शिवाय की तड़ी वापस लेकर आऊंगी, लेकिन शायद मैं अपना वादा पूरा ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मेरे होने या ना होने से शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हार नहीं मानना चाहती, लेकिन जीत की कोई उम्मीद भी तो नहीं है मेरे पास। बस एक इशारा मिल जाए मुझे कि शिवाय को अभी भी हमारे रिश्ते की परवाह है, अभी भी उनके दिल में मेरे लिए जगह है, अभी भी उन्हें फर्क पड़ता है। हाँ खाना। ओके, वो ट्रांजैक्शन कर दो। क्या? पासवर्ड? नहीं, मैं ओटीपी चेक करता हूँ। ओके, लेट मी वर्क ऑन इट। भेजता हूँ, गिव मी अ सेकंड। कहीं ये वही रिंग तो नहीं जो मैंने शिवाय को हमारी एंगेजमेंट में पहनाई थी? ऐसा है तो यही वो इशारा है जिसे मैं ढूंढ रही थी। हाँ, पासवर्ड लिख। अगर तो ये वही रिंग है जो मैंने शिवाय को पहनाई थी, तो इसका मतलब ये है कि शिवाय को अभी भी हमारे रिश्ते की परवाह है। बस अब मुझे पता लगाना है जो रिंग शिवाय ने पहनी है वो कौन सी है। क्या मतलब कुछ और नहीं बनेगा? हाँ, अब ऐसे जवाब दोगे तुम लोग मुझे?
ये जला भुना खाना खाना पड़ेगा, वो भी अनिका के हाथ का। लेकिन मैडम, अनिका मैडम का यही ऑर्डर है। ओ माय माता, अब उस अनिका मैडम्स के ऑर्डर्स फॉलोज होंगे। हाँ, तनख्वाह कौन देता है तुम्हें? शिवाय सिंह ओबराय मेरा बेटा, तो जो मैं कहूंगी वो होगा इस घर में, समझी? इन बेचारों पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो पिंकी? तुम जाओ और वही ब्रेकफास्ट सर्व करो जो अनिका ने बनाया है। जी मैडम। वो हमें जहर खिलाएगी तो हम जहर खाएंगे? फिलहाल तो उसने खाना बनाया है, हम वही खाते हैं। जेठानी जी, आप उस अनिका को इसीलिए सपोर्ट कर रही है ना, ताकि मैं जलूं? क्यों ना सपोर्ट करूं? उसने गलत क्या किया है? और जिसने गलत किया है उसके बारे में हमें अच्छी तरह पता है। आपने हम सबकी नजरों में अनिका भाभी को गिराने की कोशिश की, लेकिन आप कामयाब नहीं, क्योंकि अनिका भाभी क्या हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अनिका भाभी शिवाय के लिए परफेक्ट है। तुम ये सब क्यों कर रही हो पिंकी? बेटी जैसी बहू के साथ साथ तुम अपने बेटे को भी खो चुकी हो। Why don't you get it? शिवाय और अनिका दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। शिवाय अनिका के बगैर सांस तो ले रहा है, लेकिन जी नहीं रहा है पिंकी। और शिवाय की जो हालत है वो हम सबको दिख रही है, लेकिन अफसोस उसकी मां को ही नहीं दिख रही। बस, वो अनिका कम नहीं थी जो तुम लोग इकट्ठे हो गए मेरे जख्मों में नमक छिड़कने के लिए। हम सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं पिंकी। ओ माय माता जेठानी जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ। ये जो हमदर्दी जता रहे हैं ना आप लोग, सब दिखावा है। अंदर से तो लड्डू फूट रहे होंगे कि मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन अगर आप लोगों ने मोर्चा उठा ही लिया है तो अब मेरी बात भी ध्यान से सुन लीजिए। मैं डर के पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। सब कुछ बता दूंगी शिवाय को। बता देती हूं कि शिवाय शक्ति सिंह ओबरॉय की नाजायज औलाद है। सारा स्यापा ही खत्म करते हैं। How can you do this, पिंकी? तुम्हें शिवाय की कोई फिक्र नहीं है? क्यों फिक्र करूं किसी की? किसी को मेरी फिक्र है इस घर में? आप ऐसा नहीं करेंगे छोटी माँ। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? हाँ, हम रोकेंगे। तू रोकेगा? बोल ना, कैसे रोकेगा? बोल। मैं बताता हूँ, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो चला जाना, किसने रोका है? बोल ना, कहाँ का टिकट कराना है? अभी करा के देती हूँ तुझे। सब्र रखिए छोटी माँ, आपने मेरी बात सुन तो ली लेकिन समझ नहीं पाई। अगर हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो शिवाय भी ये घर छोड़ के हमारे पास ही आने वाला है। और जब शिवाय भैया को ये पता चलेगा कि हमने घर आपकी वजह से छोड़ा है, तो वो आपसे और नफरत करने लगेंगे। पर हम सब जानते हैं कि तुम शिवाय को उसकी पैदाइश का सच कभी नहीं बताओगे, क्योंकि तुम खुद शिवाय को खोना नहीं चाहते। छोटी माँ, आप मानो या ना मानो, शिवाय भैया के बिना आप कुछ भी नहीं हो। क्योंकि आपकी सारी जिंदगी शिवाय के इर्द गिर्द ही घूमती है, और अगर शिवाय चला गया आप तो अकेली पड़ जाएंगी। वाह जेठानी जी, आप तो पूरी फौज इकट्ठी करके लाई हैं। वाह, मेरी अपनी फैमिली मुझे ब्लैकमेल करने चली। अब छोटी माँ, बच्चे बड़ों से सीखते हैं, और ये अदा हमने आप ही से सीखी है। चाहिए मुझे? नहीं नहीं, क्यों? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घर मेरा है तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कहीं भी घूमूं। आपको तकलीफ है? घर मेरा है ना। मैं वीना ऐसी खुश हुई जा रही हूँ, क्या पता वो रिंग रागिनी ने पहनाई हो। नहीं नहीं, उसकी रिंग कैसे हो सकती है? उसकी तो कल ही मंगनी टूटी है। हाँ, हो सकता है कोई और रिंग हो, जो भी है, लेकिन जब तक मुझे नहीं पता लग जाता मुझे चैन नहीं आएगा।
काश बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। चल अनिका, शुरू हो जा। गिरी गिरी गिरी। तैरना नहीं आता, पूल के पास जाती क्यों? बेचारा मिल गया। शिवाय ने अभी भी हमारी एंगेजमेंट की रिंग पहनी हुई है। इसका मतलब शिवाय को हमारे रिश्ते की अभी भी परवाह है। अब मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। मुझे और शिवाय को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। वाह, शिवाय के चंगू मंगू के भी पर निकल आए। नहीं, वैसे तुम दोनों सही कह रहे थे। मैं शिवाय को उसकी पैदाइश का सच कभी बता ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं। ये बाजी तो मैं कब की जीत चुकी हूँ, शिवाय और उस फटीचर अनिका का डिवोर्स कराकर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शिवाय अनिका से बेहद नफरत करता है, और इसी नफरत का फायदा उठाकर मैं शिवाय से वो सब कुछ कराऊंगी जो मैं चाहती हूँ। अब देखना, शिवाय सिर्फ वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूंगी, और उसी लड़की से शादी करेगा जो मैं उसके लिए पसंद करके लाऊंगी। एक मिनट, मैं तेरे पास ही आ रही थी। अपॉइंटमेंट लिया आपने? ओ माय माता, दूसरों के पैसों पे इतना उछल मत। तू रईस बनी है ना, पर भीख मांग के। हमारी तरह खानदानी रईस नहीं है जो इतना भाव खा रही है। हो गया? हो गया, पर बहुत कुछ होना बाकी है। तू जानती नहीं है मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। आप क्या कर सकती हैं? ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? इतना सब कुछ जानती है तो एक बात और सुन ले। तू बेशर्मों की तरह इस घर में तो घुस आई, लेकिन अगर मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा घुसने की जुर्रत भी की ना, तो मैं सब कुछ बता दूंगी उसको। मुझे पता है कि शिवाय मेरा बच्चा नहीं है। कि शिवाय नाजायज है। प्लीज, शिवाय को आप कुछ नहीं बताएंगे। एक शर्त पर। तू खुद कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से शिवाय तुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।